जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओपन स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.4। दोस्तों, आप 1.3 पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज आप प्रश्नावली 1.4 पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज हम जो भी प्रश्न पूछेंगे, जो भी प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे, वह सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आपका यूपी बोर्ड परीक्षा होने वाला है 2025 में, उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मेरा समय बर्बाद किए हुए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ठीक है, आपको सबसे पहले इन प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि यह शांत क्या चीज है, ठीक है ना, और अशांत क्या चीज है। यदि आप यही आप जान गए तो आप इस प्रश्न को बहुत आसानी से कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले हम शांत और अशांत को समझने के लिए क्या करेंगे। देखिए, आप जो भी संख्या है, देखिए जिन्हें p बाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, लेकिन जो नीचे वाला जो मान होता है, जो क्यू का यहाँ पे जो क्यू है, क्यू का जो मान आएगा यहाँ पर नीचे, वो 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर m इस रूप पे आएगा। इसके अलावा यदि कोई और संख्या आ रहा है इसमें, कहने का मतलब ये हो गया, जो भी नीचे गुणनखंड दिया गया है, जो भी नीचे संख्याएं दी गई हैं, इन सभी संख्याओं का गुणनखंड जो होगा, उन सभी गुणनखंडों में 2 और 5 ही आएंगे। 2 और 5 से संख्या कटेंगी, तो वह क्या होगा, शांत होगा। यानी 2 और 5 के अलावा कोई और संख्याएं आएंगी, वह अशांत होगा। आई बात समझ में। अब एक कोई जरूरी नहीं है कि 2 और 5 साथ में ही आए, ठीक है ना, मतलब आएगा तब भी सही है और नहीं आएगा, और मान लीजिए हो सकता है सिर्फ आपको 2 बार आए, 2 पे 6 आ जाए पावर, ये मतलब होता है पावर जो भी आपको आएगा। मान लीजिए 2 गुणे 2, मान लीजिए 16 है, यहाँ पे है, यहाँ पे 16 है। 16 को हम काटेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है ना। यही संख्या हमारे हम 1/2 हम 16 से लिखे हैं, तो इसका गुणनखंड कितना होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। हम पे लिख सकते हैं 2 बटे क्या, 2 पे पावर 1 2 3 4, 4 पे पावर 4 लिख सकते हैं। और गुणा में 5 भी कहा है ना, तो 5 पे क्या है, शून्य है। 5 किसी में जिक्र नहीं किया गया है, 5 नहीं आया है, हम 2 पे पावर शून्य रख सकते हैं। आई बात समझ में। जब 5 दिया रहेगा तो हम 5 कर लेंगे, या किसी में कोई और संख्या आता तो गुणा में करके हम उसको लिख, इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्या होता है, मात्र 2 और 5 ही आना चाहिए उसमें, इसके अलावा कोई और संख्या नहीं आना चाहिए। यदि और कोई संख्या आ जाएगा तो आपका अशांत हो जाएगा। और यदि आप 2 और 5 से करेगा, चाहे सिर्फ 2 वर्ष से करेगा, चाहे सिर्फ 5 वर्ष से करेगा, ठीक है ना, वह संख्या क्या होगा, शांत होगा। आइए अब हम यहाँ प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, 13 बटे कितना, 3125, 3125। अब नीचे वाला ऊपर वाले सबसे कुछ लेना देना नहीं है, ऊपर वाले को हम नहीं छोड़ेंगे, वो नीचे वाले को हुई। हमें 31 और 25 का पहले क्या करना है, गुणनखंड करना है। यहाँ पे देखिए 31 और 25, यहाँ पे गुणनखंड निकाल लीजिए। यहाँ पे लास्ट में 5 है, इसका मतलब है 5 से ही कटेगा, विषम संख्या से ही कटेगा, तो 5 से काटे 5 6 30, बचा यहाँ पे 1, 31 है ना, 1 बचा हो गया, यहाँ पे 12 है, तो 5 दूनी 10, बचा आपका कितना 2, तो 5 बचे 25, कट गया। फिर 5 से काटिए, 5 करने 5 और 5 एक बचा हो गया, फिर 12, 5 दूनी 10, बचा आपका 2 हो गया 25, 5 बचे 25, कट गया। फिर 5 से काटिए, 5 5 दूनी 10, बचा आपका 2 हो गया 25, 5 बचे 25, ठीक है। 5 से काटिए, फिर 5 बचे 25, फिर 5 से काट दीजिए, 5 करने 5, कट गया ना। मतलब अब 31 25 का जो गुणनखंड आया 13 बटे 31 25 को हम लिख सकते हैं क्या, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और गुणे में 5, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए लिख दिया इसको, 5 हो गया, नहीं तो हम यहीं पर साइड में कर देते हैं यहाँ पे। अब इसको करिए 13 बटे, ठीक है ना, हमें किस रूप में लिखना है, इसको लिखना है हमको क्या, 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर m, इसके रूप में। दो इसमें है, 2 कटा है, 2 से कटा है, 2 से नहीं कटा है। हम क्या कहे हैं, जब 2 से कटेगा, ठीक है ना, और 5 से कटेगा, या 2 वर्ष से कटेगा या 5 से कटेगा, ठीक है ना, तो वह संख्या हमारा क्या होगा, शांत होगा। तो 2 नहीं है तो 2 हमेशा 2 पे पावर शून्य, और गुणे 5 से कटा है ना, तो 5 1 2 3 4 5 है, तो 5 पे इसे पावर 5 हो गया। अब आपको बताना है कि ये जो संख्या हमारा है शांत है कि अशांत है, तो लिखेंगे क्या है हमारा, शांत है, ठीक है। आई बात समझिए, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह दोस्तों हम अपने प्रश्नों को बना लेंगे। ठीक, अब हमारा क्या कह रहा है,
अब हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, 17/8, ठीक है ना। 17/8 को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 8 का गुणनखंड कर दीजिए, यहाँ पे इसे डायरेक्ट कर दे रहे हैं, छोटा है, ठीक है। 17/8 है ना, 8 लिख दिए, फिर बराबर 17/8 को तोड़ दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है ना। 5 नहीं आया है, कोई बात नहीं। 17 कितना, 2 पे कितना है पावर, 2 पे पावर 3, 1 2 3 क्या है, 3 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिए, 3 हो गए। गुणे 5 का जिक्र हुआ है नहीं, तो 5 पे पावर 0। आई बात समझ में, तो हमारा क्या हुआ, ये भी हमारा क्या हुआ, शांत हो गया, क्या हुआ, शांत हो गया। इस तरह से हम, ये हमारा आंसर आ गया। आई बात समझ में। अब क्या कह रहा है, देखिए एक मिनट मिटा दे इसको, ये हमारा दिया है कितना, 64/455, इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे सॉल्व, ठीक। अब 64 को हम कुछ छेड़ेंगे नहीं, ऊपर वाले को छेड़ना नहीं, नीचे वाले को। अब इसका 455 का गुणनखंड कर दीजिए, ठीक है ना। लास्ट में 5 है तो 5 से करेगा, 5 9 45, 5 करने 5, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 91 आ गया, क्या 91 हमारा कटेगा किसी संख्या से, नहीं कटेगा। हम 91 करने 91 कर दिए, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, देखेंगे 5 गुणे 91, ठीक है ना, मतलब 64 कितना, पावर कितना, 5 पे 1 ही है ना, 5 पे से 1 कर दिए, गुणे 91 पे कुछ नहीं है, 91 से लिख दिए, ठीक है ना। आई बात समझ में। अब हमको करना क्या है यहाँ पे, अब आप लोग बता सकते हैं यहाँ पर यह शांत है कि अशांत है, तो ये हम लिखेंगे इसको क्या, अशांत। ये जो हमारा संख्या क्या है, अशांत है, ठीक है ना। यदि यह कटता तो हम इसको क्या लिखे, लिखते शांत लिखते, लेकिन ये हमारा कटा नहीं है, 2 और 5 के रो में हम इसको अशांत लिख दिए। आई बात समझ में। अब इसी तरह से हमारा चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है 15/1600, इसको भी हम सॉल्व करेंगे, देखिए शांत है कि अशांत है। अब देखिए 15/1600, ठीक है ना। यहाँ पे 1600 का निकाल दे रहे हैं, 1600 गुणनखंड कर दे रहे हैं, 2 8 16, 0 है 0 कर दीजिए, 2 चौका 8, 0 0 कर दीजिए, 2 दूनी 4, 0 0 कर दीजिए, 2 करने 2, 0 0 कर दीजिए, फिर 2 से काट दीजिए, 2 5 10, 0 0 कर दीजिए, 2 दूनी 4 हो गया, 1 बचा हो गया 10, 2 5 10 कट गया। अब 5 करेगा, 5 करने 5, 5 5 25, ठीक। अब 5 करने 5 है, कट गया। अब इसको लिखेंगे क्या हम, देखिए यहाँ पे इस कट गया ना, मतलब 1 2 3 4 5 6 बार कितना आया है, 2 आया है, लिखेंगे यहाँ पे सीधे 15/16 का जो गुणनखंड, देखिए यहाँ पे जगह नहीं है लिख दिया सीधे, 6 बार आया है ना, 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 पे पावर कितना 6 गुणे और 5 पे पावर 2, डायरेक्ट ऐसे लिख दिए हैं। तो यह क्या है हमारा, शांत है कि अशांत है, देखिए 2 और 5 के रूप में आया है ना, लेकिन हम क्या शांत लिखेंगे। आई बात समझ में। इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा। आशा है कि दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छा समझ आया होगा। दोस्तों यदि आप लोगों को ये हमारा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक करते रहिए, ठीक है। और अब देखिए पांचवा प्रश्न क्या हमारा कह रहा है, 29/343, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके बताते हैं, देखते हैं ये भी शांत है कि अशांत है। कर दीजिए यहाँ पे 343, ठीक है ना, 7 से काट रहे हैं, देखिए 7 चौक 28 हो गया, ठीक है। 28 2 30 4 34, 4 हुए 2 इधर, 4 2 6 बचा 6, यहाँ पे 3 के आगे 63 हो जाएगा, तो 7 9 63 कट गया। फिर 7 से काटिए, 7 7 49, फिर 7 करने 7 कट गया ना, तो इसको हम लिखेंगे सॉल्व 29/343 बराबर 29/343 का जो गुणनखंड है 7 गुणे 7 गुणे 7 है, ठीक है। तो लिखेंगे हम 2900, 7 में पावर 3 और गुणे और कुछ है और कुछ नहीं है, तो हम जब कुछ नहीं है तो मतलब 2 पे पावर 0 गुणे 5 पे पावर 0, इस तरह से। अब बताइए जब 7 आया है इसमें, हम कहें सिर्फ 2 और 5 से कटे, चाहे सिर्फ 2 2 भर से कटे या सिर्फ 5 5 भर से कटे, मतलब ये 3 कंडीशन में हमारा जो संख्या होगा वह क्या होगा, शांत होगा। तो 2 और 5 से कटा ही नहीं है, अलग संख्या 7 से कटा है, तो हमारा क्या होगा, अशांत होगा। आई बात समझ में, अशांत होगा, ठीक है। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारा पांचवा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, सॉरी छठवां प्रश्न कह रहा है 23/92
2 पे पावर 3 गुणे 5 पे पावर 2। इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। एल लगाया हुआ है, इसको बताना है सिर्फ आपको। अभी देखिए सिर्फ 2 और 5 से कटा है ना, 2 3 बार कटा है और 5 से 2 बार कटा है, 2 से 3 बार कटा है और 5 से 2 बार कटा है। तो हमारा संख्या क्या है, 2 और 5 से कटा है, तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए कह रहे 129 बटे 2 पे पावर 2, ठीक है, 5 पे पावर 7 गुणे 7 पे पावर 5। यदि देखिए इतना मतलब 2 और 5 पर रहता तो इसको भी हम शांत कर देते, लेकिन इंसान में भैया देखो 7 पे पावर 5 लेके आ गया है। जब 7 पे पावर 5 लेके आ गया है तो आप लोग बताइए ये शांत है कि अशांत है। तो भैया क्या है, अशांत है, तो लिखेंगे हम यहां शांत करके, क्या लिखेंगे, अशांत। ठीक है, इस तरह से हम लगा लेंगे। आई बात समझ में। अब देखिए हमारा यहाँ पे 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, 6/15, इसको भी हम सॉल्व कर दे रहे हैं खूब बारीकी से। देखिए 6 बटे कितना है, 15 है भैया। 6 बटे जब 15 है तो 15 को हम कैसे काटेंगे, 3 5 15 कर दिए हैं, 3 गुणे 5 कर दिए, कर गया हमारा। अब 6 पे पावर देखिए 3 पे पावर कितना भैया 1 गुणे 5 पे पावर 1 और गुणे 2 पे पावर 0, 2 का दिया ही नहीं है तो हमको 2 गुणे 5 पे पावर 2 पे n पावर गुणे पावर सॉरी 2 पे n गुणे 5 पे पावर m के रूप में लिखना है, हम लिख दिए इसको। अब देखिए ये सोच रहे होंगे एक कहां से गए, 3 पे एक ही घातन एक का बार है, एक बार लिख दिया, 5 एक बार लिख दिया। ठीक है, अब हमारा क्या हुआ है, शांत है कि अशांत, आप लोग बताइए ना भैया। ये तो क्या है हमारा, शांत नहीं है, अशांत है, लिखेंगे यहाँ पर अशांत, अशांत। ठीक है, आई बात समझ में। इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब हमारा 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, 35/50, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करके बताइए कि अशांत है कि अशांत है। तो 35 बटे भैया कितना 50 है, 50 को तोड़ दीजिए यहाँ पे, 35 बटे में 50 है ना, तो तोड़ दीजिए, 2 दूनी 4 2 गुणे 5 गुणे 5 2 2 2 5 10 5 50 हो गया। आई बात समझ में, इस तरह कर दिए हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया 35 और 2 पे कितना है पावर, 2 पे पावर 1 है गुणे 5 पे पावर 1 2 हो गया, तो 2 पे पावर 1 और 5 पे पावर 2, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, यह हो हमारा शांत होगा। ठीक है ना, ये भी क्या हमारा शांत है। इस तरह से हम इसको भी बना लेंगे। आई बात समझ में। अब क्या कर रहा है, 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा 77/210, तो 77/210 को तो हम 210 को क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे यहाँ पर। तो 2 से काटिए, 2 करने 2 2 5 10 कर गया, यहाँ पे एक ही बार में काट दिए हैं। देखिए 2 दहाई 20, ठीक है ना, 2 दहाई 20, यहाँ पे 21 से 2 दहाई 20 हो गया, बचा आपका 1 हो गया यहाँ पे 10, 2 5 10 कट गया हमारा। फिर 2 से काटिए, 2 5 10 और 2 का सॉरी अब एक 2 से नहीं करेगा, अब ये करेगा किससे, 5 से करेगा। देखिए 5 दूनी 10 हो गया और 5 करने 5 हो गया। ठीक है, अब फिर काटिए 3 से, 3 7 21 हो गया, फिर 7 से काट दीजिए, 7 करने 7 हो गया। ठीक है, कट गया। लेकिन 77/210 इसको हम काट दे रहे हैं। ठीक है, तो 77/210 को कितना बार काटे हैं, 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7, चाहे 3 से हम आगे काटे चाहे 5 पीछे काटे, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे क्या हम, अब हो गया 77/2 पे पावर कितना भैया 1 है और 5 पे पावर भैया 1 है, गुणे 3 पे पावर 1 है और गुणे 7 पे पावर 1 है। आई बात समझ में। अब हमारा क्या हो गया, जब 3 7 अलग से आ गया है तो हमारा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, अशांत। आई बात समझ में, या ठीक नहीं रहा होगा आपको बोल दिए, आपको लिख लीजिएगा। आई बात समझ में दोस्तों। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, कह रहा ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। ठीक है ना, जो आप प्रश्न सॉल्व किए पहला प्रश्न, उन सभी प्रश्नों में जो जो संख्या शांत आया है उन सभी संख्याओं को लिखकर उसको दशमलव प्रसार में लिखना है। जो जो संख्याएं शांत है उन सभी शांत संख्याओं को लिख लेना है, लिखने के बाद भाग दे देना है, भाग देने पर जो आंसर आएगा वही आपका दशमलव प्रसार होगा। आई बात समझ में। जैसे हम एक करके बता दे रहे थे कि इसका हम आंसर लिख दिए हैं, अब भाग करेंगे तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा मेरे दोस्त। इसलिए हम देखिए 3125 का जब भाग 13 में देंगे इतना आपका आ जाएगा, 17 में आप जब 8 से भाग देंगे तो आपको इतना आ जाएगा,
15 में जब आप 16 से भाग देंगे आपका इतना आ जाएगा, इसका ही भाग जब इसमें दे देंगे इतना इतना आ जाएगा, और 50 का भाग जब 35 में देंगे आपका इतना आ जाएगा। आई बात समझ में? इस तरह से प्रश्नों को आप कर लीजिएगा। देखिए हम पहला एक कर दे रहे हैं यहाँ पर, आप लोग बाकी कर लीजिएगा। देखिए 13/25 है ना, तो 13 भाग जो नीचे रहता है उसको हम भाग में लिखते हैं इधर, तो 31/25। आई बात समझ में? अब देखिए आप लोग, और जो ऊपर रहता है उसको अंदर लिखते हैं। अब 31 और 25 का भाग 13 में चला जाएगा? नहीं जाएगा मेरे दोस्त। जब नहीं जाएगा तो हम ऊपर यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे, सॉरी जीरो लगा कर दशमलव लगा लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब दशमलव लगा लिए, आपको जितना जीरो की आवश्यकता उतना आप ले लीजिए। अब यहाँ पे हो गया जीरो बढ़ गया, ठीक है ना, क्योंकि जीरो को बढ़ाने के लिए, आपका किसी संख्या को बढ़ाने के लिए दशमलव लगाना बहुत जरूरी होता है। नहीं लगाएंगे आपका सवाल गलत हो जाएगा। अब 3125 का भाग चला जाएगा 130 में? नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो अब यहाँ पर देखिए एक जीरो और बढ़ा लिए, 1300 हो गया। 1300 का भाग 3125 का भाग 1300 में चला जाएगा? नहीं जाएगा। एक बात और, जब यहाँ पर दो अंक एक साथ में लिए हैं तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? इतना ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पे दो अंक उतारेंगे तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। नहीं करेगा, इससे इसमें नहीं करेगा, फिर यहाँ पर एक जीरो बढ़ाकर यहाँ पर एक जीरो हम और बढ़ा लेंगे। आई बात समझ में? हो गया कितना? 13,000 हो गया है। अब 3125 का आप पहाड़ा पढ़िए ऐसा 13,000 से अधिक न हो। तो देखिए यहाँ पर आपका 3125 का पहाड़ा किसी को वाद नहीं होगा, गुणा कर लीजिए। जैसे मान लीजिए यदि आप 3125 में आप कितना से गुणा करेंगे, मान लीजिए 4 से कर रहे हैं, तो 4 पचे 20, 20 को जीरो हाथ में आया 2, 4 2 8 2, 10 को जीरो हाथ में आया 2, 1 आया हाथ में, ठीक है ना। अब 4 करने 4 1 5 हो गया, 4 दिया 12 हो गया, मतलब 1250 आ रहा है, ठीक है ना। ठीक है, हम मान रहे हैं। तो 4 से जब भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा कितना? 12,500 आया, ठीक है। इसको यहाँ पे जीरो जीरो कट गए, उतार लीजिए चाहे, जीरो से जीरो उतार लिए, जीरो से जीरो गया कुछ नहीं। अब यहाँ पे 10 बचा, देखिए यहाँ पे जीरो है, यहाँ से उधार नहीं बचेगा 10, 10 में से 5 गया, बचा आपका 5, और यहाँ पे बचा आपका 2, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, कट गया है, 1 में से गया कुछ नहीं, कट गया आपका। अब यहाँ पे आ गया ना 500 आ गया। जब 500 आ गया है तो आप 3125 का पारा ऐसा पड़े 500 से अधिक न हो, नहीं सॉरी 3125 का पारा 500 में चला जाएगा? नहीं जाएगा। दशमलव लगाए हुए यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लीजिए, आपका कितना हो गया? आपका 5000 हो गया। अब आप 3125 का ऐसा पारा पढ़िए कि यहाँ पर 5000 से अधिक न हो, तो आप करने में जाएंगे एक बार में, तो 3125 हो गया। अब यहाँ पर 10 में से 5 यहाँ से उधार ले लीजिए, यहाँ पे हो गया 10, 10 में से उधार यहाँ गया हो गया आपका, यहाँ पे 10, फिर यहाँ से उधार गया हो गया 10। अब 10 में से 5 गया, बचा आपका 5, यहाँ पे एक चला गया है ना, तो यहाँ पे 10 था, एक यहाँ दे दिया उधार, तो बचा यहाँ पे 9, 9 में से 2 गया आपका 7 बचा। यहाँ पर भी आपको 10 था, एक उधार यहाँ दे दिए, बचा यहाँ पे 9, 9 में से दिया आपका 8 बचा। यहाँ पे आपका 5 था, एक उधार यहाँ पर दिए थे, यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 3 गया, बचा आपका 1, 1875 हुआ। अब देखिए 3125, ठीक है ना, 3125 का पहाड़ा आप 1875 में जाएगा? नहीं जाएगा। तो 10 यहाँ पे लगाए हैं तो जीरो उतार लीजिए, यहाँ पे 18,750 हो गया। अब आप यहाँ पे करेंगे क्या, हम 18,750 है ना, अब इसमें किससे हम देखिए 1825 में हम किससे भाग करें, किसका गुणा करें कितना आ जाए, तो हम 3125 में गुणा करेंगे 6 से, 6 5 30 को जीरो हाथ में आया 3, ठीक है ना, 6 2 12 15 को 5 हाथ में आया 1, 6 करने 6 1 7 हो गया, और 6 3 18 हो गया, ठीक है ना। 18,775 50 आ गया ना, ये 18,750 ये हमारा आ गया, इसको हम काट देंगे, ठीक है ना। तो हमारा आंसर कितना आया है, देखिए यहाँ पे आया कि नहीं आया, आ गया ना। हम इसको लिखेंगे क्या, ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे साल है, ये कहीं से हमारा साल चालू होता है, प्रारंभ होता है। यहाँ पे लिखेंगे दशमलव प्रसार के रूप में, दशमलव प्रसार के रूप में, इसका हो जाएगा कितना 0.00416, ये हमारा कर जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हम कर लेंगे। भाग आपको उसमें नहीं करना है, ये हम काल में है बताया आपको समझाने के लिए। इसी तरह से आप सबको लिखना है, दशमलव प्रसार के रूप में इतना, दशमलव प्रसार के रूप में इतना, दशमलव प्रसार के रूप में इतना, इसका भी इतना। ये यहाँ पे दिया है ना, तो 2 3 या 6, 2 का गुणा आप 8 3 में करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 23 बटे कितना है 2 है ना, 2 का गुणा 3 में कीजिए, 3 बार कीजिए, 2 दूनी देखिए 2 गुणे 2 है ना,
फिर गुणे 5 पे 2 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, फिर गुणे 5 5 25 हो गया। अब 25 का गुणा जब आप 8 में करेगा हो जाएगा 250, मतलब 250 हो जाएगा, मतलब 23 में आप 250 से भाग करेंगे, आपको कितना आएगा, इतना आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? देखिए दोस्तों, अब हमारा तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्याएं परिमेय है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्याएं p by q के रूप में की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यदि आप इनको p by q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो इसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, इसको आपको बताना है। हम सॉल्व कर रहे हैं, देखिए हम जो इसको सॉल्व करेंगे सॉल्व, ठीक है ना। इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है ना। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर m, इसी के रूप में हमको व्यक्त करना है। जो जो इस रूप में होगा हमारा क्या परिमेय होगा, और जो नहीं होगा हमारा क्या परिमेय होगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब दशमलव यहाँ पे है ना, दशमलव को जब हम हटाएंगे तो 43 दशमलव हटा दिया ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गया। बटे लगा लेंगे, कितना संख्या है 1 से लेकर 9 तक है ना, तो 9 शून्य 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट में 1 हो गया इस रूम में। ऐसे इसी तरह प्रश्नों को हम इस तरह कर लेंगे। क्या अब देखिए 43 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बटे में यह 10 पे पावर कितना 9 शून्य है ना, तो 10 पे पावर 9 कर दिए, ठीक है, बराबर 43 1 2 3 4 5 6 7 8 उसके बाद 9 हो गया यहाँ पे। अब इसको क्या करेंगे, 10 को आप तोड़ सकते हैं 2 गुणे 5 के रूप में, 2 5 है 10 को तोड़ दीजिए, 2 गुणे 5 कर दिए और पावर 9। अब देखिए हमारा 2 गुणे 5 आ गया, 2 गुणे 5 आया कि नहीं, जब 2 गुणे 5 के रूप में आ गया तो लिख देंगे आता है, यह संख्या क्या है, परिमेय है, लिखेंगे आता है यह है परिमेय संख्या है, ठीक है ना। इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? अब देखिए हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए कह रहा है 0.120, फिर कह रहा है 1 2 0 फिर 1 2 ट्रिपल 0 फिर 1 2 4 0, इस तरह से कह रहा है ना। मतलब हर एक दशमलव के बाद यहाँ पे जो 12 है, 12 के बाद 1 0, फिर 12 के बाद 2 0, फिर 12 के बाद 3 0, मतलब हर एक अंक के बाद आपका जो 0 है वह बढ़ता हुआ चला जा रहा है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 3 0, यहाँ पे 4 0, यह लास्ट मतलब इनफाइनाइट तक जा रहा है, अंत तक जा रहा है। जब इस तरह के प्रश्न आपके पेपर में जब आएंगे, आपके सामने आ जाए, आप लोग वो सीधा कर दीजिए क्या है, अपरिमेय है। क्या है, यह परिमेय संख्याएं आई बात समझ में? इसको सीधा हम लिख लेंगे, पहचान लेंगे इसको। अब हमारा तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसमें पूरा क्या है, बार है। 1 से लेकर 9 तक की संख्या क्या है, बार है। जब ऐसे संख्याएं जब होती हैं, मतलब यह संख्या 1 से लेकर 9 तक कर रहा है, फिर यह संख्या फिर 9 के बाद से फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके फिर वह रिपीट हो रहा है। जब इस तरह संख्या बार बार जब आएंगे, रिपीट होंगे, दोहराए जाएंगे, तो यह संख्या क्या होगा, हमारा परिमेय होगा। क्या होगा, परिमेय होगा। आई बात समझ में? देखिए यहाँ पे 43 है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 यह संख्या है। अब फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर यह बार बार मतलब बार बार आ रहे हैं, बार बार देगा, फिर ये बार बार आ रहे हैं। जब संख्याएं बार बार जब आएंगी तो हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन अतः यह परिमेय संख्या है। इस तरह से प्रश्न को हम बना लेंगे। दोस्तों यदि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, दोस्तों आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों आप लोग इस तरह का वीडियो पाने के लिए, इस तरह का क्लास पढ़ने के लिए आप लोग रोज सुबह 6 बजे हमारे वीडियो चैनल पर आप लोग बने रहिए। जय हिंद।